नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिंडा मोटिवेशनल स्टोरी में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिकता के बारे में जो लाखों लोगों को उनके सपनों से दूर कर देती है। ये केवल आलस्य की कहानी नहीं है, बल्कि उस मनोविज्ञान की कहानी है जो इंसान को बार बार टाल मटोल करने, बहाने बनाने और अपनी क्षमता से कम जीवन जीने पर मजबूर करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि लोग आलसी क्यों बनते हैं, दिमाग कैसे हमें काम से दूर रखता है और कैसे हम इस मानसिक जाल से बाहर निकल सकते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक जरूर सुनिए। टाइटल: आलस्य का रहस्य, दिमाग की वह चाल जो सफलता को आपसे दूर रखती है, द साइकोलॉजी ऑफ लेजी पीपल। ऑडियो बुक। बहुत से लोग सोचते हैं कि आलसी लोग बस मेहनत नहीं करना चाहते, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आलस्य केवल शरीर की समस्या नहीं है, यह मन की एक स्थिति है। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण काम को बार बार टालता है, तो वह हमेशा इसीलिए नहीं होता कि उसके अंदर क्षमता की कमी है। कई बार उसका दिमाग उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है। हमारा मस्तिष्क हमेशा आराम चाहता है। वह ऐसी गतिविधियों को पसंद करता है जिनमें कम ऊर्जा खर्च हो और तुरंत आनंद मिले। यही कारण है कि हम जरूरी काम छोड़कर मोबाइल चलाना, वीडियो देखना या बेवजह समय बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। दिमाग को तुरंत मिलने वाला सुख पसंद आता है, जबकि सफलता का फल भविष्य में मिलता है। आलस्य का पहला कारण है स्पष्ट लक्ष्य का अभाव। जब जीवन में कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती, तो इंसान को मेहनत करने की प्रेरणा भी नहीं मिलती। अगर आपको यह नहीं पता कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आपके कदम आगे कैसे बढ़ेंगे? जिन लोगों के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, वे कठिन परिस्थितियों में भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनका हर छोटा कदम उन्हें मंजिल के करीब ले जा रहा है। दूसरा कारण है असफलता का डर। कई बार लोग काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर कोशिश की और असफल हो गए तो क्या होगा। इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। ये दिमाग की सबसे बड़ी चाल है। दिमाग कहता है, अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो असफल भी नहीं होंगे। लेकिन यही सोच व्यक्ति को जीवन भर पीछे रखती है। सफल लोग असफलता से नहीं डरते। वे जानते हैं कि हर गलती एक नई सीख लेकर आती है। तीसरा कारण है परफेक्शन की आदत। कुछ लोग तब तक शुरुआत नहीं करते जब तक सब कुछ बिल्कुल सही न हो जाए। वे सोचते हैं कि सही समय आने पर काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी नहीं आता। जो लोग सफल होते हैं, वे परफेक्ट परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते। वे उपलब्ध संसाधनों से शुरुआत कर देते हैं। याद रखिए, अधूरी शुरुआत भी शून्य से बेहतर होती है। आलस्य का चौथा कारण है कम आत्मविश्वास। जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, तो उसके अंदर काम करने की इच्छा भी कम हो जाती है। उसे लगता है कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आत्मविश्वास मेहनत करने से पैदा होता है। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका विश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे आपका दिमाग यह मानने लगता है कि आप बड़े काम भी कर सकते हैं। पांचवां कारण है आराम की लत। आराम करना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आराम जीवन का उद्देश्य बन जाए। आज की दुनिया में हर चीज आसान होती जा रही है। एक क्लिक में खाना, मनोरंजन और जानकारी मिल जाती है। लेकिन जितनी आसानी बढ़ती है, उतना ही अनुशासन की जरूरत बढ़ती है, क्योंकि आराम की आदत इंसान को धीरे धीरे कमजोर बना देती है। दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन जीवन के बड़े परिणाम कठिन रास्तों से ही मिलते हैं। आलसी व्यक्ति अक्सर सोचता रहता है, लेकिन करता नहीं। वह योजनाएं बनाता है, सपने देखता है, लेकिन कार्रवाई नहीं करता। सफल व्यक्ति सोचने से ज्यादा करने पर विश्वास करता है, क्योंकि वह जानता है कि केवल ज्ञान सफलता नहीं देता, ज्ञान के साथ कार्रवाई जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण कारण है नकारात्मक वातावरण। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगते हैं। हमारा वातावरण हमारी सोच को प्रभावित करता है। इसीलिए ऐसे लोगों के साथ समय बिताइए जो आपको प्रेरित करें। ऐसी किताबें पढ़िए जो आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा दें। ऐसी बातें सुनिए जो आपके अंदर विश्वास पैदा करें। याद रखिए, आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आप रोज क्या देखते, सुनते और सोचते हैं। अब सवाल यह है कि आलस्य को कैसे हराया जाए। पहला तरीका है छोटी शुरुआत। बहुत से लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं। अगर कोई काम बहुत बड़ा लगता है, तो उसे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। एक छोटा कदम उठाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। दूसरा तरीका है 5 मिनट नियम। अपने आप से कहिए कि मैं केवल 5 मिनट काम करूंगा। अधिकतर मामलों में शुरुआत करने के बाद आपका मन काम में लग जाता है। सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है। तीसरा तरीका है दैनिक अनुशासन। प्रेरणा हर दिन नहीं आती,
लेकिन अनुशासन आपको हर दिन काम करने में मदद करता है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर काम करते हैं तो वह आपकी आदत बन जाता है और आदतें ही भविष्य बनाती हैं। चौथा तरीका है इनाम प्रणाली। जब भी आप कोई महत्वपूर्ण कार्य पूरा करें तो खुद को छोटा सा इनाम दें। इससे आपका दिमाग मेहनत को सकारात्मक अनुभव से जोड़ने लगता है। पांचवा तरीका है वर्तमान पर ध्यान। बहुत से लोग भविष्य की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि वर्तमान में काम ही नहीं कर पाते। याद रखिए, भविष्य आज के कार्यों से बनता है, इसलिए आज पर ध्यान दीजिए। आज का एक कदम कल की बड़ी सफलता बन सकता है। जीवन में सफल होने के लिए प्रतिभा से ज्यादा जरूरी है निरंतरता। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना किसी भी बड़ी छलांग से ज्यादा शक्तिशाली होता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों में एक समान गुण पाया जाता है। वे तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं करता। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। आलस्य एक आदत है और अच्छी बात यह है कि आदत बदली जा सकती है। जिस तरह लगातार टाल मटोल करने से आलस्य पैदा होता है, उसी तरह लगातार कार्रवाई करने से सफलता की आदत बनती है। आज जो व्यक्ति खुद को आलसी समझता है वही कल अनुशासन का उदाहरण बन सकता है। बस एक निर्णय लेना होगा, बहानों से ऊपर उठने का निर्णय, आराम से बाहर निकलने का निर्णय और अपने सपनों को गंभीरता से लेने का निर्णय। याद रखिए, आपके अंदर जितनी क्षमता है उसका केवल एक छोटा हिस्सा ही उपयोग हो रहा है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सफलता अचानक नहीं मिलती, वो रोज लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों का परिणाम होती है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके आज के निर्णयों पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल मिंडा मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके जरूर बताइए कि इस ऑडियो बुक का सबसे शक्तिशाली विचार आपको कौन सा लगा। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक ऑडियो बुक में।